Hello everyone and welcome back to my channel My Classroom। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड की मैरीगोल्ड की इंग्लिश बुक। और हमने लास्ट वीडियो में लेसन था नोबडीज़ फ्रेंड, मतलब जिसका कोई भी फ्रेंड नहीं है या जो किसी का भी फ्रेंड नहीं है। नोबडीज़ फ्रेंड, जिसका कोई फ्रेंड नहीं है या वो किसी का भी फ्रेंड नहीं है। तो हमने इसमें पढ़ा कि उसमें एक लड़की होती है जो अपनी कोई भी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहती है, वो किसी को अपनी डॉल नहीं देना चाहती है। और एक लड़का है जो अपनी साइकिल नहीं देना चाहता है और इसलिए वो किसी के भी फ्रेंड नहीं है। और साथ में एक और लड़की है जो अपना सब कुछ, अपना केक, अपना चॉकलेट, अपनी बुक्स, अपनी बॉल, वो सब कुछ अपना स्वीट्स, सब कुछ अपना दूसरों के साथ शेयर करना चाहती है। तो इसलिए आई एम योर फ्रेंड, तो वो सबकी दोस्त है। तो दोस्ती का मतलब है अपनी चीज़ों को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और हमेशा उनके काम आना। तो चलिए अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं इस लेसन की। रीडिंग इज़ फन। तो पहली एक्सरसाइज है रीडिंग इज़ फन, मतलब पढ़ना हमेशा ही फन होता है। अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं उसको एक इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं तो हमेशा इंटरेस्टिंग होता है और बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर। मतलब वो क्या चीज़ें थी जो वो लड़की शेयर नहीं करना चाहती थी। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ें थी वो जो शेयर नहीं करना चाहती थी। तो ये है हमारा इसका आंसर। यस, द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर द स्वीट्स, बुक्स एंड हर डॉल। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है डिड द बॉय शेयर हिज टॉफ़ी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर्स। क्या लड़के ने अपनी टॉफ़ी और ट्राईसाइकिल दूसरों के साथ शेयर की थी। तो चलिए देखते हैं शेयर की थी या नहीं। नो, द बॉय डिड नॉट शेयर हिज टॉफ़ी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर्स। लड़के ने भी अपनी टॉफ़ी और ट्राईसाइकिल दूसरों के साथ शेयर नहीं की थी। थर्ड, वाई आर द टू चिल्ड्रन नोबडीज फ्रेंड। मतलब वो दोनों बच्चे किसी के भी फ्रेंड क्यों नहीं हैं। वाई मीन्स क्यों नहीं हैं। सो द टू चिल्ड्रन डू नॉट शेयर देयर थिंग्स विद अदर्स, सो दे आर नोबडीज फ्रेंड्स। मतलब वो अपनी चीज़ें किसी के भी साथ शेयर नहीं करते हैं, इसलिए वो किसी के भी फ्रेंड्स नहीं हैं। वॉट डज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टेंजा वॉन्ट टू शेयर। मतलब जो इस पोम के जो लास्ट स्टेंजा में जो एक बच्चा है वो क्या चीज़ें अपनी शेयर करना चाहता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द चाइल्ड इन द लास्ट स्टेंजा वॉन्ट टू शेयर हिज और हर। आप हिज भी लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते हैं। स्वीट्स, बॉल्स, बुक्स, एप्पल एंड केक। तो मतलब जो बच्चा है वो अपनी, उसके पास जो मिठाई है, उसके पास जो बॉल है, उसके पास जो गेम्स हैं, बुक्स हैं और एप्पल और केक शेयर करना चाहता है या चाहती है। तो नेक्स्ट है लेट्स टॉक। डू यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट फूड और टॉयज विद अदर्स, वाई। अब ये आपका होमवर्क है बच्चों की, ये आपको सोच कर लिखना है कि आपको क्या चाहिए। डू यू लाइक टू शेयर, क्या आप अपना फूड और टॉयज दूसरों के साथ शेयर, लाइक टू शेयर मतलब आप शेयर करेंगे या करना पसंद करते हैं। अगर आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो क्यों। तो आप लिख सकते हैं यस आई वॉन्ट टू शेयर माई फेवरेट फूड, माई टॉयज विद माई फ्रेंड्स बिकॉज दे आर माई फ्रेंड्स। सेकेंड, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, कैन यू डिस्क्राइब हिम और हर। यहाँ पर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है। उसका नाम आप लिख सकते हैं माई बेस्ट फ्रेंड इज़ राम, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अमित, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ गीता। कैन यू डिस्क्राइब हिम और हर। आपको उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिखना है। तो आप लिख सकते हैं शी स्टडीज़ विद मी, शी ऑल्सो लाइक्स टू सिंग अ सॉन्ग, राइट, और शी लाइक्स टू ड्रॉ, और if he like Amit is my best friend, then Amit likes to play cricket with me. We both like to go to play together, or he is a very sweet boy, or he always helps me like this. आप यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा कुछ लिख सकते हैं। थर्ड,
Suppose you and your friends were very thirsty and there was only one glass of water. What would you do? अभी यहाँ पर आपको सोच कर लिखना है कि सपोज करो, मान लो आप और आपके दोस्त बहुत प्यासे हैं और सिर्फ एक ही ग्लास पानी का है. व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं या आप बता सकते हैं कि वी विल शेयर द वाटर, राइट? सो हाउ कैन यू शेयर कि थोड़ा सा मेरे दोस्त ने पिया, थोड़ा सा मैंने पिया, थोड़ा थोड़ा पानी सबने पिया. नाउ फोर्थ, इफ यू हैड ए बैट कुड यू प्ले क्रिकेट बाय योरसेल्फ? और अगर आपके पास एक बैट है तो क्या आप अपने बैट से ही खेलोगे? कुड यू प्ले क्रिकेट मतलब आप खुद ही खेलोगे. तो यहाँ भी अगेन नो, आई विल शेयर माई बैट विद माई फ्रेंड्स, ये आप बता सकते हो. वर्ड बिल्डिंग. नाउ अगेन चलिए सीखते हैं कुछ न्यू वर्ड्स. कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स एंडिंग विद लेस? फ्रेंडलेस, होमलेस. यहाँ लेस का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, यानी कुछ भी नहीं, एक तरह से जीरो. फ्रेंडलेस, फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड प्लस लेस है तो फ्रेंड मतलब दोस्त, लेस मतलब नहीं, तो मतलब जिसके दोस्त नहीं हैं. होमलेस, होम यानी घर, लेस मतलब नहीं, मतलब जीरो, यानी जिसके पास घर नहीं है. तो हमें कुछ यहाँ पर 3 वर्ड्स लिखने हैं जिनके आगे लेस लगा हो. तो यहाँ पर पहला आप लिख सकते हैं फ्रेंडलेस, होमलेस, पावरलेस, POWERLESS, पावरलेस. पावरलेस. देन आप लिख सकते हैं वायरलेस, WIRE, वायरलेस. जैसे आजकल बहुत सारे जो गैजेट्स हैं वो वायरलेस हैं, जैसे रिमोट वायरलेस होता है, रिमोट. पावरलेस, वायरलेस, एंड देन यू कैन से और आप क्या लिख सकते हैं? पावरलेस, टायर, वायरलेस, और क्या लिखेंगे बच्चों? फ्रेंडलेस, होमलेस, केयरलेस, CARELS, केयरलेस मतलब जो किसी की भी परवाह नहीं करता है या करती है. ठीक है. नेक्स्ट है अगेन कुछ और न्यू वर्ड्स. कैन यू राइट द ऑपोजिट ऑफ डैश एंड डैश? यहाँ पर लैंड मतलब देना किसी को. ठीक है. तो और यहाँ पर तो हमारा इसका ऑपोजिट होगा. देखिए पहला और लास्ट वर्ड दिया है तो हमें इन्हीं 2 लेटर्स को यूज़ करके एक वर्ड बनाना है. तो लैंड का ऑपोजिट है बोरो, BORROW, बोरो. बोरो मीन्स लेना. लैंड मतलब किसी को कोई चीज़ देना. ठीक है. बोरो मतलब लेना. तो लैंड मतलब आपने किसी को कोई चीज़ और बाद में आप उसे वापस ले लोगे. बोरो जब आपका फ्रेंड आपसे कोई चीज़ लेता है और बाद में वापस करता है, तो आपका फ्रेंड ने आपसे बोरो की और आपने अपनी चीज़ उसको लैंड की यानी दी. नोबडी मतलब कोई भी नहीं. यहाँ पर है SNY यानी समबडी, SOMEBODY, समबडी. ठीक है. कोई भी नहीं, कोई भी. ठीक है. तो ये हैं दोनों. लैंड का ऑपोजिट बोरो एंड नोबडी का ऑपोजिट समबडी. व्हाट आर नो वर्ड्स? मतलब ये जो नो वर्ड्स हैं ये क्या होते हैं? सेवरल वर्ड्स मीन नो. मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे नो लगा होता है. तो द वर्ड नेवर इज़ वन. जैसे नेवर मतलब कभी नहीं. इट मीन्स एट नो टाइम और नॉट एवर. तो जो नेवर होता है इसका मतलब होता है नो टाइम मतलब कभी टाइम नहीं है, या नो टाइम मतलब बिल्कुल टाइम नहीं, नॉट एवर मतलब कभी भी नहीं. सो हियर आर सम अदर नो वर्ड्स, रीड देम. तो यहाँ पर देखते हैं. नोबडी मतलब कोई भी नहीं, नो नहीं. नो वेयर मतलब कोई भी जगह नहीं. नो वन अगेन कोई नहीं. नन अगेन कोई नहीं. नथिंग मतलब कुछ भी नहीं. रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द नो वर्ड इन ईच. तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें हमें नो वर्ड ढूंढकर उसको अंडरलाइन करना है. सो फर्स्ट है नोबडी इज़ एट होम. तो यहाँ पर देखिए नो मतलब घर पर कोई भी नहीं है. सेकंड है राम हैज़ नो बुक. मतलब राम के पास कोई किताब नहीं है. थर्ड, कैन नो वन हेल्प हिम. क्या कोई भी है कोई नहीं उसकी हेल्प कर सकता. फोर्थ, वॉज गोपाल नो वेयर अराउंड. क्या गोपाल वहाँ आसपास नहीं था, मतलब उस जगह के आसपास. फिफ्थ, नन ऑफ द 2 बॉयज़ केम. नन मतलब इन दोनों में से कोई भी नहीं.
नन ऑफ द बॉय मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। फिफ्थ है देयर इज नथिंग, यानी नो थिंग टू डू, मतलब कुछ भी करने के लिए नहीं है। फिर है हमारा सेवन्थ है आई हैव नो कोट, मतलब मेरे पास कोट नहीं है। नो कोट मतलब कोई कोट नहीं है। राधा इज नेवर लेट, राधा कभी लेट नहीं होती है, यानी राधा इज नेवर, राधा कभी भी लेट नहीं होती है। तो ये हमने ढूंढे हमारे नो वर्ड्स यहाँ पर। से अलाउड, तो अभी हमें इन वर्ड्स को थोड़ा जोर से पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं। नोबडी, एवरीबडी, समबडी, साइकिल, बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल। देखिए साइकिल होती है कॉमन, एक ये कॉमन नाउन है। बाईसाइकिल जिसमें 2 पहिए होते हैं, ट्राईसाइकिल जिसमें 3 पहिए होते हैं। शेयर मतलब शेयर करना, केयर, स्टेयर, ये स्टेयर है मतलब किसी को घूर कर देखना। हेयर, पेयर, स्टेयर, और ये स्टेयर है सीढ़ियाँ। देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्टेयर, स्टेयर। STARE मतलब है किसी को घूर कर देखना, और STAIR मतलब है सीढ़ियाँ। नाउ राइट वर्ड्स दैट राइम विद, अभी हमें कुछ इनके राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। ट्रेन, ट्रेन का पहले सबसे पहले है ब्रेन, BRAIN ब्रेन। फिर है ड्रेन, DRAIN ड्रेन। देन है क्रेन, CRANE क्रेन। फ्रेंड, फ्रेंड का पहले आप लिख सकते हो ट्रेंड, ट्रेंड। देन आप लिख सकते हो बेंड। इसके हमें जो लास्ट के जो साउंड है उसके साथ हम इसको मैचिंग कर रहे हैं। फ्रेंड, ट्रेंड, बेंड एंड लैंड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे राइमिंग वर्ड्स। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक कहानी पढ़ते हैं। हियर इज अ शॉर्ट स्टोरी। वंस अ लायन ले फास्ट asleep in the रणथंबोर फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। तो एक बार एक जो लायन था वो रणथंबोर राजस्थान के रणथंबोर फॉरेस्ट में सोया हुआ था। Some mice were playing hide and seek near him। तो कुछ चूहे उसके आसपास हाइड एंड सीक यानी छुपम छुपाई खेल रहे थे। One mouse got trapped under the lion's paw। लायन का जो पंजा होता है उसके नीचे एक माउस ट्रैप हो गया, मतलब वो मतलब बंद हो, उसके नीचे वो चला गया बट वो निकल नहीं सका, उसको कहते हैं ट्रैप होना। द लायन वोक अप, लायन जाग गया। लाफ्ड लाउडली, वो जोर से हंसा। एंड लेट द माउस गो, और उसने माउस को छोड़ दिया, मतलब जाने दिया। आफ्टर सम डेज द माउस हर्ड द लायंस रोर। कुछ दिनों के बाद उस चूहे ने बहुत जोर से, लायन की जो रोर मतलब लायन जब जोर से बोलता है उसको बोलते हैं रोर करना, तो लायन की जो रोर था, दहाड़ना, सुना। ही सॉ दैट द लायन ले इन ग्रेट पेन। उसने देखा कि जो लायन है बहुत पेन में है। एज ही वॉज टाइड विद मैनी रोप्स, क्योंकि वो बहुत सारी रस्सियों से बंधा हुआ था। टाइड मतलब बंधना। द माउस यूज्ड हिज शार्प टीथ एंड कट द रोप। अब माउस ने क्या किया, अपने शार्प टीथ दांतों से उसकी रस्सी को काट दिया। तो ये कहानी हमने बहुत बार सुनी है कि माउस ने कैसे लायन को बचाया। यू आर अ ट्रू फ्रेंड सेड द लायन। अब लायन ने कहा तुम एक सच्चे दोस्त हो। फ्रॉम एज ऑफ फेबल्स, तो ये एक बहुत पुरानी कहानी है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, मतलब एक फ्रेंड जो हेल्प, जब इन नीड मतलब जब आपको उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, जब ज़रूरत होती है, इज अ फ्रेंड में हेल्प करता है, वही आपका सच्चा दोस्त होता है। सो व्हाट डज दिस मीन, तो इनका क्या मतलब है। वी मस्ट बी देयर फॉर फ्रेंड्स इन ट्रबल, मतलब जब भी हमारे किसी फ्रेंड कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वी मस्ट बी देयर, हमें उससे उसकी हेल्प में उसकी हेल्प करनी चाहिए ट्रबल में। ओनली अ गुड फ्रेंड विल बी विद अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। अब यहाँ देखिए कि ओनली अ गुड फ्रेंड, जो भी आपका अच्छा दोस्त होगा, सच्चा दोस्त होगा, वही आपके इस पास होगा जब आप ट्रबल में हो, जब आप परेशानी में हो। तो जैसे ये लिखा है फ्रेंड इन नीड मतलब ज़रूरत में, तो फ्रेंड इन डीड तो वही आपका अच्छा दोस्त है। तो ये है इस पोम का लास्ट जो हमारा एक्सरसाइज है, और आपको समझ में अच्छे से आई थिंक समझ आया होगा कि इस फ्रेंड का समरी क्या है, इस फ्रेंड का पोम का मतलब क्या है। पोम का मतलब है फ्रेंडशिप,
फ्रेंडशिप यानी शेयरिंग एंड केयरिंग और ज़रूरत के वक्त काम आना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे और करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।